बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 टू 4.5 फर्स्ट ईयर की डिस्कशन के लिए हाजिर हूँ। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है 4⁻³ इज़ इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ x। अब अगर हम इसे 2 को 2 की पावर में लिखें 2⁻6x बनेगा। बेस सेम करने के लिए हम इसे 2 की पावर -1 लिखते हैं, तो 6x इज इक्वल टू -1, x बराबर होगा -1/6। इसका ऑप्शन बी है -1/6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 2 एंड -2। इक्वेशन है जिसके रूट्स 2 और -3 हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? अगर हम इनका सम लें तो -1 आता है, प्रोडक्ट लें तो -6। तो फार्मूला हमारे पास है x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0। तो सी ऑप्शन होगा इसका, x² प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0। थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। अगर हम यूनिटी के 4/4 रूट्स लें तो वो होते हैं 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता -1। तो थर्ड का ऑप्शन होगा बी -1। फोर्थ है इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x देन बाय फैक्टर थ्योरम, अगर x - a फैक्टर है f ऑफ x का, देन f ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो पोलिनोमियल की उस नंबर पर वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब नेक्स्ट है क्यूब रूट्स ऑफ -27 r। अगर हम 1 के क्यूब रूट लें तो 1 ओमेगा स्क्वायर आता है। 1 के क्यूब रूट्स हैं। अगर हम -27 की बात करें तो ये -3 का क्यूब बनता है। तो -3 को इन तीनों नंबरों से मल्टीप्लाई कर दें, -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। तो फिफ्थ का ऑप्शन सी होगा। सिक्स्थ है प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तो यूनिटी के हम 3 क्यूब रूट्स यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तो सिक्स्थ का ऑप्शन 1 होगा। सेवंथ है इफ 1 रूट ऑफ इक्वेशन इज 2 देन a इज इक्वल टू, इक्वेशन हमें गिवन है x² प्लस ax प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दिया गया है इसका एक रूट 2 है, तो इसमें हम x की जगह 2 रिप्लेस कर दें, ये 4 हो जाएगा। 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे सिंपलीफाई करें तो a इज इक्वल टू -3। तो सेवंथ का ऑप्शन ए होगा -3। एट्थ है द इक्वेशन 2⁻2x 3 into 2⁻x plus 32 is equal to 0 is exponential equation. An equation in which variable appear in exponential form is called exponential equation. तो 8th का ऑप्शन सी होगा, ये exponential equation है। नेक्स्ट है लेट 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1 प्लस आयोटा। इक्वेशन गिवन है, इसका रूट 1 प्लस आयोटा है। हम जब कभी भी किसी इक्वेशन के रूट हमें कम्प्लेक्स फॉर्म में दिए गए हैं, दूसरा रूट हमेशा उसका कॉन्जुगेट होगा। तो 9th का ऑप्शन ए होगा 1 माइनस आयोटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर हो जाएगी अगर ये इसकी पहली टर्म 0 हो। तो ये लीनियर कब होगी? इफ a इज इक्वल टू 0। तो 11th का ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, यानी a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है द 4/4 रूट्स ऑफ 16 आर। 16th के अगर हम 4th रूट्स निकालें तो ये 2 की 16 बनता है 2 की पावर 4। यानी यूनिटी के जो रूट्स हैं 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 2 - 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो ये 16th के जो 4 रूट्स हैं 2 होगा, -2 होगा, 2 आयोटा होगा और -2 आयोटा होगा। नेक्स्ट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर बन जाएगी इफ a इज इक्वल टू 0, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन हमें दी गई है, इसकी डिग्री 6 है, ऑप्शन डी होगा 12th का। द हाईएस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट इन एनी टर्म। तो सेकंड टर्म में अगर हम वेरिएबल की पावर को सम करें 6 आता है, तो 12th का ऑप्शन होगा हमारे पास डी, जो कि इसका जवाब 6 है।
अब 13th है कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। अगर हम -1 के क्यूब रूट लें तो -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा से क्या रहता है, इसमें से जो -1 है वो रियल है, तो इसके कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स क्या होंगे, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 13th का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 4⁻²x, 4⁻x इज इक्वल टू 2, तो इसे 2⁻2x इज इक्वल टू 2⁻1, 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2, तो 14th का ऑप्शन सी होगा 1/2। अब लास्ट वन है if the equation x³ + 4x² + 2x - 5 is divided by x - 1 the remainder is। तो गिवन इक्वेशन में अगर हम x को 1 से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो बाकी जवाब बचता है वो इसमें 2 है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। तो 15th का ऑप्शन बी है जो कि 2 जवाब है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।